हमारी बेटियां हमारे कदम फिर रोते हैं हम जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, जब वो हाथ से निकल जाता है फिर रोते हैं। काश कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कितनी दौलत ले ले, कितना ही पैसा ले ले, एक ताबीज दे दे बस। इमाम साहब, बहुत से लोग इमाम साहब के बारे में, बहुत से लोग अब जब बच्चा बिगड़ गया तो कहने 10,000 ले ले, 20,000 रुपए ले ले, कोई मेरी आधी सबील ले ले, लेकिन मेरे लफ्ते जिगर को मेरा फरमा पड़ा। अब बताओ बनेगा क्या? जिसकी तुमने एक फरमाइश पर बच्चे की मोहब्बत पे, छोटा सा बच्चा है 10 साल से 15 साल 16 साल 18 साल, उसकी मोहब्बत पे एक फरमाइश पर तुमने उसे 20 से 25,000 का फोन दिलाया है, वो सुधारेगा या संभालेगा? कभी कभी माँ बाप को औलाद की मोहब्बत बहुत भारी, तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं औलाद को सोने का निवाला बनाओ, लेकिन निगाहें शेर जैसी रहना चाहिए। निवाला सोने का गिरा कैसे? तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बच्चा है, बेपनाह मोहब्बत करो, लेकिन जब उसका कदम गुनाहों में जाने लगे तो बिल्कुल कोताही मत करो, शेर जैसी निगाहें। आज हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी साहब। हमारे घर का माहौल इतना नाजुक है, मैं भी इमाम हूँ, मूसा भी सी साहब बैठे हैं, और साहब तो दिन भर हर रोज प्रोग्राम कर ही रहे हैं, मौलाना जफर साहब। हमारे घरों के माहौल का आलम ये है कि हमारी मोहब्बत औलाद से कम ना हो, अगरचे बिगड़ भी जाए। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया जिन बच्चों को इज्जत से बचाने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब को दुनिया के अंदर जिस औरत को बुलंद मकाम दिया मदीने वाले मुस्तफा के सच्चे वसीले से, कि आज हमने अपने घर की बेटी को बेनकाब नहीं कर दिया। जिस नबी ने औरत की इज्जत को बढ़ाया है, जिस नबी ने औरत के सरकार को बढ़ाया है, तो क्या आज हमने अपनी बेटी को बेनकाब नहीं कर दिया? गौर करो, सोचो, पैगाम लेकर जाओ, अपने हाथ के सोचो। एक मिसाल दो छोटी सी, हम लोग क्या खाते हैं? बड़ा क्या खाते हैं? हाँ, तो कभी आपने गौर किया है, हम कसाब की दुकान पे जाते हैं, आधी किलो 1 किलो 2 किलो जो हमारी खुराक है हम लेके आते हैं। जब लेके आते हैं तो खूब ताकीद करके हम दुकान मालिक से कहते हैं आप इस गोश्त को काली पन्नी में भरना। सुनने की बात है, इसको काली पन्नी में पैक करना। अब नासिर रजा तहसीनी सिर्फ आपसे सवाल करता है, ये बताओ काली पन्नी में पैक करने के लिए कहते क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? तो जवाब सिर्फ यही आएगा कि मेरा घर दुकान से बहुत दूर है,
डर ये है कि अगर सफेद पन्नी में लेकर जाऊंगा या खुला खुला लेकर जाऊंगा तो इसको चील भी छीन सकती है, कौवा भी छीन सकता है, कुत्ता भी छीन सकता है। तो मैंने कहा तुम जिसको पेट भरने की कोशिश कर रहा है, अरे देखो मुर्दार है, जरा गौर कर, फलक फलक हुए गोश्त को नंगे सर गाड़ी पे बिठाकर दावतें खिलाने ले जाता है। जब किसी की निगाह पड़ती है तो दिल जलता है। हमने शहद खोती है, हमने अपने बच्चों की इज्जत को बचाना है तो उनके सर पे दुपट्टा रखना। बहुत अच्छी बात, वाह वाह, क्या अच्छा पैगाम। उनको नकाब में रखना होगा। वाह वाह वाह। अगर मेरी आवाज मेरी बेटियों की कानों से टकरा रही है तो बस गुजारिश ये है कि तुम कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। अरे साहब, ये तो ले जाने की बात है। अगर किसी की निगाह हमारे घर में पड़ जाती है तो हमारी कोशिश रहती है किसी तरह से उसकी आंखें निकल। अरे कोशिश रहती नहीं रहती है। ये बताओ, बयान में मस्त हो गए हो या परेशान बैठे हो? बयान सुन रहे हो ना? सुनोगे? हाँ। हमारी कोशिश रहती है कि जिसकी निगाह हमारे घर में पड़ी है किसी तरीके से यहाँ आ जा, इसकी आंखें निकाल के गोटियां तो खेल। अरे कोशिश रहती है नहीं? क्यों? इसकी निगाह मेरी बेटी पे पड़ गई, मेरी माँ पे पड़ गई, मेरी बहन पे पड़ गई। और जिस बेटी की इज्जत हम खुद नीलाम कर रहे हैं, जिस बहन की बेटी को हम खुद नीलाम कर रहे हैं, खुद नीलाम कर रहे हैं, तो क्या हमने अपने ज़मीर को मार लिया? कुछ औरतें तो ऐसी हैं हमारे घर की, हमारे सबकी बात नहीं करता मैं, जिसकी हैं सबकी बात नहीं करता। दिल पे मत ले जाना, और दिल पे ले जाओगे तो क्या? दिल पे ले जाओगे तो भी तो फायदा है। जब बात दिल पे लगेगी असर करेगी। जो बात दिल पे लगेगी असर करेगी। ले जाओ। हमारी घर की औरतें जब तैयार होके जाती हैं तो घर से पूरा बाकायदा पर्दे में जाएंगी, जाती नहीं जाती हैं। और शादी हॉल में जाने के बाद न जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है, वह उतरता नहीं उतरता। तो भाई कौन सा है जिसने तुम्हारे पर्दों को उतार दिया? तो उनकी सूरत को देख के हमें और ये ताकीद मिलती है, ये सबक मिलता है, ये और भूत नहीं है, इनके माँ बाप की लापरवाही है। औलाद की मोहब्बत में तुम्हें औलाद की इज्जत को नीलाम करने पे मत। जिस नबी ने हमारी औलाद की इज्जत को बचाया है, हमने उस नबी की मोहब्बत को देखने, उस नबी की शान को देखना है, अज़मत को देखना है। तुम जैसा हकीर क्या बयान करे? हज़रत हलीमा से पूछो। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, एक खातून दौड़े मेरे से, और आने के बाद कहने लगी है, हलीमा मैं बहुत परेशान हूँ। कहा परेशान क्यों हो? कहा परेशान इसलिए हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, बीमार हो गया। तबीबों ने मना कर दिया है, हकीमों ने मना कर दिया है, बस आप दुआ कर दें कि मेरा बच्चा सही हो। तारीख गवाह है, हज़रत हलीमा अपने घर में जाती हैं। घर में जाने के बाद एक बर्तन में पानी लेके आती हैं, लाने के बाद उस खातून को दे देते हैं और कहा, जा अपने बेटे के गले में चंचल डाल। सोचो समझो, बाप को देखो,
न सोचने की जरूरत है यहाँ, न समझने की जरूरत है। बात चल रही है मदीना वाले मुस्तफा की। हमने तो जान लिया उनको, मान लिया उनको, अब जो हो वो हो। खातून कहती है मैंने प्याले में पानी हाथ में लिया, मैं अपने घर पे चली गई और मैंने अपने बच्चे के गले में चंद कतरे डाल दिए। खातून ने कहा जैसे ही वो चंद कतरे मैंने अपने बेटे के हुल्कुम में डाले, अल्लाह ने उस पानी के सदके में शिफा फरमा दी। जिस बच्चे को हकीमों ने इलाज कर रखा था, जिस बच्चे को हकीमों ने लथरात कर रखा था, इसके लिए कोई दवा नहीं है, ये मरने ही वाला है, मौत आने ही वाली है, इसकी खिदमत कर लो। लेकिन देखा चंद कतरे गले के अंदर पड़ते हैं, शिफा मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। और दौड़े दौड़े हजरत हलीमा के पास आती है। हलीमा ये तो बताओ तुमने कौन सा जादू क्या बात, हलीमा बताओ कौन सा जादू कर दिया कि मेरा बच्चा मरने के आगे था, हकीमों ने मना कर दिया था। हजरत हलीमा फरमाती है कोई जादू नहीं, कोई जादू नहीं। तो कहा फिर का बस मेरे घर में एक नूरानी बच्चा है, सुभान अल्लाह, मेरे घर में एक नूरानी बच्चा है, मैंने उनके कदमों से इस पानी को टच किया। हाँ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, तसर्रुफाते मुस्तफा, 1500 साल जश्न मिलाद नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। कौन सा जादू? कोई जादू नहीं, मेरे घर में एक नूरानी बच्चा है जिसके कदमों को मैंने पानी टच किया, तुम्हें देखे और वो पानी जो तुमने पिलाया है वो मेरे नबी के कलबों का सदका है। अब आओ नबी पाने की बारगाह में और देखो नबी की असीयत को। फरमाया जिनके कल्बों का तौबत है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तलबों का तौबत है आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सुभान अल्लाह। 1500 साल यौम जश्न मनाने वालों, बस एक पैगाम और लेके जाओ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म। क्या मैंने आपको ज्यादा परेशान कर दिया? तो यार बोल ही नहीं रहे। हाँ सुभान अल्लाह, ज्यादा परेशान कर दिया हो तो माजरत चाहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी असली गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। और सुना दें जी नवाज़िश। हुक्म तो ये था मौलाना जफर साहब का, मौलाना जफर साहब कह रहे थे कि हजरत बयान उतना ही करना जितना लोगों को हजम हो जाए। और डॉक्टर का तो भी मामला ही है कि भाई डॉक्टर नफ्स देकर ही देता है, उसे मालूम है कि अगर हमें 500 mg की गोली देना है तो 500 की देगा, 1000 की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि मैं कितनी डोज दूं, मुझे मालूम है कि अभी आप डोज लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूंगा नहीं हो सकता है ना। बस एक बात, हम नबी की यौम पैदाइश मना रहे हैं इस साल। हमने और आपने, हर आशिके रसूल ने बहुत तैयारी की। क्यों? इसलिए कि यौम पैदाइश जो है ये 1500 साल यौम पैदाइश, बहुत तैयारी की। घरों को सजाया, गलियों को सजाया, दुकानों को सजाया, खुद अपनी डेकोरेशन। अब एक सवाल, जब हम अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे करते, बर्थडे जिसको हम यौम पैदाइश कहते हैं, तो ताऊ को, चाचा को, खाला को, फूफी को, सबको न्यूज़ देते, सबको दावत देते। क्यों? कि मेरा बच्चा आज के दिन पैदा हुआ था।
अच्छा पड़ोसी भी खूब दावत में जाते हैं साहब। एक बात और क्लियर कर दूं, यौम पैदाइश मनाना नाजायज नहीं है, लेकिन कायदे से हो, शरीयत के दायरे। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ उस दिन को याद रखिए आप, उसी दिन अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करें। एक महफिल सजाइए, इमाम साहब को बुलाइएगा, ये साहब को बुलाइएगा, ना तो मनकबत हो जाएगी, बच्चे की उम्र में और बरकत। लेकिन वो तरीका गलत है ईसाइयों वाला, जो एक टेबल सजाया, केक रखा, छोरी हाथ में ली, फिर करा हैप्पी बर्थडे, ये गलत, ये गलत। मैं कहा था अभी कि मैंने दावतें दी, सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद अब भैया पड़ोसी भी बहुत चालाक होशियार होते हैं। उनने देखा कि अगर ये मेरे बच्चे की यौम पैदाइश में कोई गिफ्ट लेकर आया है तब तो मैं लेके जाऊंगा, वरना नहीं। हम इंतजार देखते हैं अपने पड़ोसियों। अब दिल पे हाथ रखो, सोचो कि जब हम अपने बच्चे की यौम पैदाइश मनाते हैं तो अपने बच्चे का स्वागत किससे करते हैं? इनाम से, गिफ्टों से करते हैं साहब। अब दिल पे हाथ रखो, ये नबी की यौम पैदाइश है, 1500 साल यौम पैदाइश है। हम अपने नबी को क्या तोहफा दे रहे हैं? हम अपने नबी को क्या तोहफा दे रहे हैं? हमारे नबी हमारे तोहफे के मोहताज नहीं, हमारे नबी हमारे तोहफे के मोहताज नहीं है, वो दो मालिक को मोहताज है। अब सोचो, जब बच्चे की पैदाइश हो तो उसकी दिलजोई के लिए इनाम लेके जाते हैं, तोहफा लेके जाते हैं। अपने नबी को राजी करने के लिए 1500 साल यौम पैदाइश पे क्या इनाम देना, क्या तोहफा देना चाहते हैं? वादा कर लो अल्लाह से कि हम नबी की यौम पैदाइश में आ रहे हैं, बस तोहफा ये है या रसूल अल्लाह, ये क्या आपकी है, ये माल आपका है। हम वादा करते हैं आज से कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, पढ़ोगे ना? अरे अरे ये बात है, चंदा मांग लिया मैंने, मांगा क्या? नहीं मांगा तो वादा करो आज से कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो जो जिंदगी है हमारी नहीं है, वो सब जीने वाले का, सब जीने वाले का। तो जिसके सत्ते में जिंदगी मिली है, जिसके सत्ते में जान मिली है, जिसके सत्ते में माल मिला है, उस नबी की खुशी के लिए ये नमाज नहीं पढ़ सकते? अरे पढ़ेंगे ना, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन मेरे आका ये वादा उससे नहीं करते, वो नबी की यौम पैदाइश करते हो, मदीने वाले मुस्तफा से कर रहे हैं। जितना राजी हम अपने बच्चों को करने के लिए दुनिया की हर नेमत पेश कर देते हैं, मेरे नबी मालिक को मुख्तार है, वो तुम्हारे इनाम के लिए, ये तुम्हारे किसके माज़अल्लाह मोहताज नहीं है। उनका हमारे ऊपर एहसान, उनका एहसान है। हम गुनाहगार उम्मती हैं, लेकिन सजदे में सर रख दिया, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। वो नबी जिनको दिए गए ये इनाम, जिस गली से निकल जाते हैं खुशबू
पूरी दुनिया के अंदर जितनी खुशबुएं पाई जाती हैं, हर एक खुशबू को मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। बस इस शेर के साथ तकरीर का एक इख्तिताम हो रहा है। मेरे आका बरेली के ताजदार फरमाते हैं, उनकी बात ने दिल के कुछ क्या बात चल दिए, ये ऊंचे बसा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और आपने जो महफिल को सजाया रचाया है मौला, इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत